बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम क़ुरबानी के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता क्लिप में हमने बताया था कि निसाब क़ुरबानी का क्या है, तो आज हम इस हवाले से बात करना चाहते हैं कि एक घर में कितने अफराद पर क़ुरबानी वाजिब होती है। जो एक कायदा शरीयत ने बयान कर दिया है कि हर वो शख्स जो आकिल हो, बालिग हो और साहिब निसाब हो। एक घर में 7 अफराद हैं या 10 अफराद हैं या 15 अफराद हैं और वो सारे आकिल भी हैं, बालिग भी हैं और साहिब निसाब भी हैं, तो चाहे वो एक ही घर में क्यों नहीं रहते, हर एक पर अलग अलग क़ुरबानी वाजिब होगी। हाँ, अगर ये है कि साहिब निसाब नहीं है तो फिर चाहे एक घर में 50 लोग भी हों और एक ही बंदा अगर उनमें साहिब निसाब है तो सिर्फ़ एक ही क़ुरबानी वाजिब होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि शोहर है, वो भी साहिब निसाब है, बीवी है, तो उसके पास भी इतनी मालियत है कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकती है या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर वो मालिक है, तो अब उसके ज़िम्मे भी क़ुरबानी वाजिब होगी। इसी तरह बेटा है, उसके पास भी अगर इतनी मिल्कियत है, चाहे वो एक घर में क्यों न रहते हों, क्योंकि निसाब घर के या ख़ानदान के एतबार से नहीं है, निसाब फ़र्द के एतबार से है। तो इसलिए एक घर में जितने अफराद होंगे उनको देखा जाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि एक घर के अंदर अब जितने भी अफराद होंगे उन तमाम के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। हाँ, मिसाल के तौर पे इस तरह भी होता है कि एक घर है और उसका एक सरबराह है, उसके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, वो भी बरसरे रोज़गार है, लेकिन जो उनके पास पैसा आता है वो सारा अपने वालिद को लाके दे देते हैं या बड़ा भाई है जो सरबराह है उसको लाके दे देते हैं और वो अपनी मिल्कियत में कुछ भी नहीं रखते, और सरबराह के पास जो जमा रकम है वो इस मायार को पहुंच जाती है, निसाब को पहुंच जाती है, तो अब सिर्फ सरबराह पे होगी और किसी पे नहीं होगी। तो इसलिए इस हवाले से हमें देखना चाहिए कि शरीयत ने निसाब फ़र्द के लिए मुकर्रर किया है, ये ख़ानदान का एतबार नहीं है। जिस तरह बाप की नमाज़ वो बेटे की नमाज़ के लिए काफ़ी नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि बीवी की नमाज़ रह गई है तो शोहर जो है वो 2 मरतबा फ़र्ज़ पड़ेगा तो बीवी की भी अदा हो जाएगी, नहीं, बीवी के ज़िम्मे अलग फ़र्ज़ है, शोहर के ज़िम्मे अलग फ़र्ज़ है। तो इसी तरह बाप के ज़िम्मे अलग है, बेटे के ज़िम्मे अलग है, शोहर के ज़िम्मे अलग है और बीवी के ज़िम्मे अलग है। तो हर फ़र्द का निसाब शरीयत ने बयान किया है। दूसरी बात यह है कि किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ है। तो क़ुरबानी जिन जानवरों की जायज़ है उनके अंदर ऊँट है, उनके अंदर दुम्बा है, उनके अंदर बकरा है और उनके अंदर बैल है यानी बछड़ा है, और इसी तरह कट्टा, ये तमाम वो जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी जायज़ है और इसके ऊपर तमाम फ़ुक़हाए किराम का इजमा है और आइम्मा अरबआ का भी इस बात के ऊपर इजमा है कि वो इसको जायज़ समझते हैं और इसको कट्टे को भी वो गाय ही की किस्म में शुमार करते हैं। उसके बाद अगला सवाल हमारा ये है कि जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ऊँट जो है वो 5 साल का होगा और इसी तरह बछड़ा है, बैल है, गाय है, वो 2 साल का होना ज़रूरी है और बकरा और दुम्बा ये 1 साल का होना ज़रूरी है। अब यहाँ ये मसला है कि हम दांत देखते हैं, आया इसके नए दांत आए हैं या नहीं आए हैं। अगर उम्र पूरी हो तो दांत आए हों या दांत ना आए हों, उम्र जब मुकम्मल है तो उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। अलबत्ता इस बात की तसल्ली कर ली जाए, क्योंकि जो ज़मींदार हैं जिनके घर के पालतू जानवर हैं उनको यकीन होता है और मंडी में जाकर यकीन करना ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब आगे अगली बात यह है कि उम्र का एतबार कब से होगा। उम्र का एतबार चाँद से होगा, यानी अगर कोई जानवर जो है उसकी पैदाइश जो है वो ईद के से 1 दिन पहले हुई है तो अब अगले साल वो 1 साल का पूरा हो जाएगा। इसमें अंग्रेज़ी तारीख़ नहीं देखनी बल्कि चाँद की तारीख़ के एतबार से हमने उम्र का अंदाज़ा लगाना है। तो अब हमारे सामने ये बातें आ गई कि किस फ़र्द के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी और इसी तरह कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी होगी, उम्र कितनी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने अफराद भी क़ुरबानी के अंदर शरीक हैं, अगर 5 लोग शरीक हैं या 7 लोग हैं, बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, तो वो हर एक की नीयत क़ुरबानी की हो, गोश्त खाने की ना हो। अगर एक भी फ़र्द की नीयत गोश्त खाने की हुई तो किसी एक की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। और इसी तरह यह भी तहक़ीक़ करना ज़रूरी है कि जो आपके जानवर में शरीक हिस्सेदार हैं उनकी कमाई कैसी है।
کوئی سود کا پیسہ تو اس میں نہیں شامل کر رہا، کوئی چوری کا پیسہ تو اس میں شامل نہیں کر رہا، کوئی ناجائز کمائی کا پیسہ تو اس میں شامل نہیں کر رہا، اگر کسی نے شامل کر دیا تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور صحیح العقیدہ فرد کا آپ کا حصہ دار ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کے عقائد درست نہیں ہے، وہ توحید کے حوالے سے ہوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کے حوالے سے ہوں، تو اگر اس کے عقائد درست نہیں ہے تو اس کو بھی آپ قربانی کے اندر شریک نہ کریں۔ تو اسی طرح یہ بھی بات ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کس کی کمائی جائز ہے، کس کی کمائی ناجائز ہے؟ تو دلوں کے حال یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جس شخص کا ظاہری طور پر شور شرابہ ہو اور معاشرے میں، محلے میں پتہ ہو، گلی میں، بازار میں کہ اس کی کمائی درست نہیں ہے اور اس کے متعلق یہ آوازیں ہوں اور یقین ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ باقی فرداً جو تحقیق ہے وہ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم صرف ظاہری طور پر یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس بندے کے متعلق عوام الناس کی رائے کیا ہے اور اس کا کاروبار کس طرح کا ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، یعنی کون کون سے عیوب ہیں، کون کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اور ایسی کون سی بیماریاں ہیں کہ جو عیب شمار نہیں ہوتا بلکہ اس جانور کی اس عیب کے باوجود قربانی جائز ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔